हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू विद्या नीट अड्डा 247। मैं हूं शिप्रा तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है। सो पर्दा उठ चुका है कि कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए है या नहीं चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए, इस पर बाद में रिवील करूंगी। पर फिलहाल आपको बता देती हूँ कि अगर आप कैटेगरी बिलोंग करते हैं और रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं तो जब भी आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको इन डिटेल्स को भरना पड़ेगा, जो कि है कंफर्म कैटेगरी, कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी, कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट और किस अथॉरिटी ने आपका बनाया है। इसका मतलब ये है कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए है। पेज नंबर 53 में जाएंगे तो सीधे सीधे इन्फॉर्मेशन जो है वो आ चुकी है कि आप अगर जनरल ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, ओबीसी, एनसीएल कैटेगरी के हैं तो नेसेसरी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू कास्ट कम्युनिटी विल बी वेरीफाइड एट द काउंसलिंग बाय द कंसर्न सेंट्रल स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कास्ट सर्टिफिकेट अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द नीट 2025। तो सीधा सीधा बता दिया गया है कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अब समस्या जो ये है वो ये है कि कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा कहाँ से। ये बनता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। अब सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनना जरूरी नहीं है, बहुत सारी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बॉडी से ये कास्ट सर्टिफिकेट बन सकता है। ठीक है, तो आप तहसीलदार ऑफिस हो गया, कोई गेजेटेड ऑफिसर ऑफिस हो गया, जैसे कि कोई रेवेन्यू ऑफिसर हो गया, कोई सब डिविजनल ऑफिसर हो गया, तो इनके ऑफिस में भी ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये आसानी से बन सकता है। ऐसा ये एनटीए इस बार क्यों कर रहा है, क्योंकि कई बार लोग जो है ना अपनी कास्ट को फेक कर देते हैं और रिजर्वेशन ले लेते हैं, और ऐसा केस हो चुका है। इसीलिए आईटी में भी इस बार कास्ट सर्टिफिकेट लगा है बच्चों। तो आपको भी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अब यहाँ पर इसको एक और जो है एक और पॉइंट पे आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि कास्ट सर्टिफिकेट हमको सच में चाहिए है। ये है पेज नंबर ब्रोशर का 39। तो आपको दिख जाएगा फॉर कैंडिडेट क्लेमिंग जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, क्लेमिंग ओबीसी कैटेगरी, क्लेमिंग एसटी एससी कैटेगरी। तो यहाँ पर ये बोला गया है, इन तीनों पॉइंट्स को जब आप पढ़ेंगे तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए है। ठीक है, कैंडिडेट शुड पजेस वैलिड ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, कैंडिडेट शुड पजेस वैलिड एसटी एससी कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है, अब मैम हमारे पास तो समय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ये बात आप गलत कर रहे हो। 1 महीने का समय आप लोगों को इसीलिए दिया गया है, 15 दिन के अंदर आपका सर्टिफिकेट बनकर आ जाएगा, तो इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना है। दूसरा जो सर्टिफिकेट हम बात करने वाले हैं वो है गैप सर्टिफिकेट। जो है वो चाहिए ही होता है ना, वो मैंडेटरी है। वो तो मतलब बाय डिफॉल्ट आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आप एनटीए जब आप बोलेंगे कि फलाने ईयर में हमने 12th किया था और इस साल हम नीट दे रहे हैं, तो इस साल आप कर क्या रहे थे बीच में। तो ये एक वेरिफिकेशन होता है, जो कोर्ट से एक स्टैम्प बनेगा जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी रहेगी कि हम ये कर रहे थे। कुछ भी आप कारण लिख सकते हैं, हालांकि उसमें तैयारी का कारण नहीं लिखा जाता है, ये पहले ही बता देती हूँ मैं। बहुत सारे और कारण आपको वहीं पर पता चल जाएंगे, कोर्ट में ही पता चल जाते हैं। वो एफिडेविट खुद ही बना देते हैं, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे बच्चे। तो गैप सर्टिफिकेट का फोटो खींच के उसके PDF बना के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वो भी अपलोड होगा बच्चों। तो ये जो 2 सर्टिफिकेट है इनको बनवा लीजिए। अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, और अगर आप ड्रॉपर हैं तो गैप सर्टिफिकेट। अगर आप दोनों हैं तो दोनों सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।